हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल की क्लास में आपका स्वागत है। मोडाल्स की सेकंड टेस्ट में देखते हैं हम क्या सेंटेंसेस हैं। तुम पार्क में बैठ जाओ, इसका मतलब है कि तुम पार्क में तो बैठ ही सकते हो, यानी हम किसी को ऑप्शन बता रहे हैं कि अच्छा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिल रही तो पार्क में बैठ जाओ, पार्क में बैठ सकते हो। टीचर स्टूडेंट्स के नाम तो छिपा ही सकता है, मतलब टीचर नाम छिपा ले या ऐसा कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है। भगवान करे तुम्हारा भाई शर्तें लगाना छोड़ दे। अब ये जिन लोगों को नहीं पता, आप पहले मोडाल्स की वीडियोस देखिए, रूल्स समझिए, उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आते ये रूल्स तो मैं जब आंसर्स बताऊंगी तब भी आपको समझ में नहीं आएंगे, तो बेटर है कि पहले आप सारे मोडाल्स को समझिए, उसके बाद ये टेस्ट कीजिए। सो भगवान करे तुम्हारा भाई शर्तें, शर्तें होती हैं बेट्स, BETS, बेट्स। शर्त लगाना, शर्त लगाने की इंग्लिश है बेट, छोड़ना स्टॉप। भगवान करे पुलिस कल तक चोरों को पकड़ ले, कैच। भगवान तुम्हें संतान दें। अब भगवान अगर कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए गिव नहीं आता, ब्लेस। भगवान उसे थोड़ी सी अक्ल दें, अक्ल सेंस। अमीर आदमी सिंपल कपड़े पहनता है ताकि दूसरे लोग उसे सुपीरियर यानी श्रेष्ठ ना समझें। तो आप आंसर्स ट्राई कीजिए, अपने आप कीजिए, फिर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। तुम पार्क में बैठ जाओ, या तुम पार्क में तो बैठ ही सकते हो, तो जब भी हम किसी को बताते हैं कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है और कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो यू मे एज वेल, एज वेल अलग तरीके से भी यूज़ होता है, लाइक आई नो इंग्लिश एज वेल, यानी मुझे इंग्लिश भी आती है। लेकिन मोडाल्स में मे और माइट के साथ जब एज वेल आता है तो इसका मतलब है कि किसी को कोई विकल्प, कोई ऑप्शन बताई जा रही है कि वो ऐसा कर ले, अगर वैसा नहीं है तो ऐसा कर लो। सो यू मे एज वेल सिट इन द पार्क। अब यहाँ पर देखो हिंदी में सकता है नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या है कि हम हर बार रूल्स पर डिपेंड नहीं उसकी हिंदी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हर रूल का सेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, किस संदर्भ में कह रहा है, किस कंटेक्स्ट में कह रहा है। सो तुम पार्क में बैठ जाओ, अगर तुम शॉप पर नहीं आना चाहते हमारे साथ तो पार्क में बैठ जाओ, या तुम पार्क में तो बैठ ही सकते हो। सो यू मे एज वेल सिट इन द पार्क। टीचर स्टूडेंट्स के नाम तो छिपा ही सकता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया है और उनको सीरियस पनिशमेंट मिलेगी या उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो टीचर बोलता है मैं, टीचर क्या करे, तो हम कहते हैं टीचर उनके नाम छिपा ले, इतना तो कर ही सकता है। सो द टीचर मे एज वेल हाइड, छिपा सकता है, क्या छिपा सकता है, स्टूडेंट्स के नाम। अब हमको क्या के जवाब में ये लिखना है, तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा लिखना है तो मोस्टली क्या होता है कि उस ग्रुप का जो लास्ट शब्द है वो पहले आता है। अब आप में से कुछ ने शायद ऐसे लिख दिया होगा स्टूडेंट्स नेम्स, ऐसे नहीं लिखना। द टीचर में एज वेल हाइड द नेम्स। अब बता रहे हैं किसके नेम्स, तो किसके के लिए, ऑफ द स्टूडेंट्स। भगवान करे तुम्हारा भाई शर्तें लगाना छोड़ दे। अब ये है कि हम कोई कामना कर रहे हैं या कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब इसमें हम हिंदी में तो हर सेंटेंस में कह रहे हैं भगवान, लेकिन इंग्लिश में हम हर बार भगवान नहीं लिखते। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, पहले आप लास्ट वर्ड पढ़ो, छोड़ दे। कौन छोड़ दे, अगर उसका जवाब भगवान है तो इंग्लिश में भगवान लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। छोड़ दे, कौन छोड़ दे, तुम्हारा भाई, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले मे योर ब्रदर, उसके बाद स्टॉप, छोड़ दे मतलब बंद कर दे, स्टॉप बैटिंग। स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो मोस्टली वी यूज़ ING, जिसको कि जेरंड बोलते हैं। आप चाहो तो 2+ फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, मे योर ब्रदर स्टॉप टू बैट, और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना कंपलसरी है। तो जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ये चीज़ भी हमारी हेल्प करती है, ये पंक्चुएशन मार्क्स भी हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। भगवान करे पुलिस कल तक चोरों को पकड़ ले। अब पकड़ ले कौन, पुलिस, तो यानी हमको इंग्लिश में भगवान नहीं लिखना। सो मे द पुलिस कैच किसको, द थीव्स बाय टुमारो। फ्यूचर की बात करें तो इसके लिए यहाँ पर टिल नहीं आएगा, बाय टुमारो, और उसके बाद फिर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
भगवान तुम्हें संतान दें। अब दे, कौन दे? भगवान। अब इसमें काम करने वाले भगवान ही हैं, तो अब सब्जेक्ट भगवान है तो हमें लिखना पड़ेगा। सो मे गॉड ब्लेस। भगवान कोई भी चीज़ देते हैं, ब्लेस मतलब कृपा करना। सो मे गॉड ब्लेस किसको? तुम्हें दे। ब्लेस के साथ पहले व्यक्ति आता है, किसको दे, क्या दे, उससे पहले विद ज़रूर आता है, ये रूल है। ब्लेस समबडी विद समथिंग। सो मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। भगवान उसे थोड़ी सी अक्ल दें। अब दे कौन? भगवान। तो सब्जेक्ट कौन है? भगवान। तो अब हमें भगवान लिखना पड़ेगा। सो मे गॉड ब्लेस, ब्लेस मीन्स देना, कृपा करना। सो मे गॉड ब्लेस दे, किसको दे? हिम। उसके बाद विद ज़रूर आएगा उस व्यक्ति या वस्तु के नाम से पहले जो हम चाहते हैं कि भगवान किसी को दें। सो मे गॉड ब्लेस हिम विद सम सेंस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कंपल्सरी है इन सारे सेंटेंसेस में जिसमें हम कहते हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए। अमीर आदमी सिंपल कपड़े पहनता है ताकि दूसरे लोग उसे सुपीरियर ना समझें। अब जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें हमारा कोई मकसद है कि ताकि ऐसा हो सके, तो पहला सेंटेंस तो जैसे टेंसेस के अकॉर्डिंग लिखना है आपने। द रिच मैन, हमने दा क्यों लगाया? क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हर अमीर आदमी तो सिंपल कपड़े नहीं पहनता। हर अमीर आदमी की सोच तो ये नहीं होती ना कि दूसरे लोग भी उसके सामने कंफर्टेबल फील करें, अपने आप को उससे कम महसूस ना करें। सो द रिच मैन वियर्स सिंपल क्लॉथ्स ताकि, सो दैट, ताकि के लिए सो दैट भी लिखा जा सकता है, ओनली दैट भी लिखा जा सकता है। अब जो सो दैट के बाद सेंटेंस है उसमें मे तो पक्का है, हम लगा सकते हैं। सो दैट द अदर पीपल मे नॉट कंसिडर। अंडरस्टैंड मीन्स होता है दिमाग में कोई बात घुसना, यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है। समझना का मतलब कि आप किसी को किस रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर कंसिडर। सो दैट द अदर पीपल मे नॉट कंसिडर हिम सुपीरियर। अब यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते हैं। ताकि के बाद वाले सेंटेंस के एंड में अगर सके वर्ड आए, लाकि, जैसे कि मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें समझ सकूँ। अब सकूँ आया तो पक्की बात है मैं। शुड कब आता है? जब हम कहते हैं ताकि ऐसा हो जाए, ताकि ऐसा ना हो, जैसा कि इस सेंटेंस में है, इसमें सके नहीं आ रहा, तो इसमें शुड बेटर आंसर है। मे तो खैर हम हमेशा ही लगा सकते हैं। सो द रिच मैन वियर्स सिंपल क्लॉथ्स सो दैट द अदर पीपल मे नॉट या शुड नॉट कंसिडर हिम सुपीरियर। आई होप आपके लगभग सभी सेंटेंसेस ठीक होंगे। अगर नहीं हैं तो आप पहले रूल्स को समझिए, बाकी प्रैक्टिस से आपके आंसर्स धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।